अमेरिका से युद्ध के बीच ईरान ने एक बड़ा दावा किया है। 2 फाइटर जेट मार गिराने का दावा ईरान ने किया है। F-15E और F-35 को मार गिराने का दावा ईरान कर रहा है, जो कि बड़े फाइटर जेट्स हैं अमेरिका के। 12 घंटे में 2 फाइटर जेट गिराए हैं, ये बड़ा दावा ईरान ने किया है। फाइटर जेट गिरने की पेंटागन ने पुष्टि भी की है। 2 फाइटर जेट मार गिराए हैं। फाइटर जेट का एक पायलट अभी सुरक्षित है, लेकिन दूसरे पायलट की तलाश अभी भी जारी है। ईरान ने सीजफायर पर बातचीत करने से इनकार कर दिया है। ईरान की अपनी अलग मांगे हैं और अपनी ही शर्तों पर इस जंग को रोकेगा ईरान, ये साफ तौर पर कहना है। अमेरिका की जो शर्तें हैं उन्हें ठुकरा दिया है। ईरान ने पाकिस्तान में बातचीत से भी इनकार किया। इसके साथ ही ईरान को तुर्की और मिस्र ने नया प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान अभी भी अपनी शर्तों पर ही अड़ा हुआ है और अपनी शर्तों के साथ ही सीज फायर पर बात करेगा। महायुद्ध का 36वां दिन है और आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। बहरीन में बिल्डिंग तबाह की गई है, ये तस्वीर सामने आई। देखिए, जिस दौरान लगातार ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर ईरान में हमले के बाद ब्लैकआउट हो गया, हर तरफ अंधेरा छा गया। लेबनान में भी भीषण तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, जहां इजराइल लगातार हमले कर रहा है। अमेरिकन जेट को तबाह कर दिया है। 2 बड़े फाइटर जेट अमेरिका के ईरान ने मार गिराए हैं और ये ईरान ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। पेंटागन ने इसकी पुष्टि भी की है। ईरानी हमले की नई लहर देखने को मिल रही है और ईरान का साफ तौर पर कहना है कि इस जंग को अभी खत्म नहीं किया जाएगा और ये जंग अभी भी जारी रहेगी। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अमृत, 2 बड़े फाइटर जेट जो अमेरिका के थे उन्हें ईरान ने मार गिराया और इसकी पुष्टि पेंटागन ने कर दी है। देखिए, इस बात की जो है हर तरफ चर्चा है कि ईरान ने जो है, अगर देखें तो हम पिछले 10 दिनों के भीतर ये दूसरे उनके विमान को मार गिराया है और इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि हम वॉर जोन में हैं और युद्ध में जो है इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। हालांकि ये पूछा गया, चूंकि वो एक निजी टीवी चैनल अमेरिका का है, ABC, उस पर अपना इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें पूछा गया कि क्या इन हमलों के चलते कोई बातचीत की प्रक्रिया रुकेगी, तो ट्रंप ने ये भी कहा है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है बातचीत का वो लगातार खुला है और ईरान में जो एक विशेष उनके प्रतिनिधि दल है उनके साथ बातचीत भी हो रही है। लेकिन आप देखेंगे कि इस पूरे युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात कही जा रही थी। अमेरिका ने लगभग इसको लेकर के सरेंडर कर दिया है कि इस पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए कोई सैन्य गतिविधि चलाएगा फिलहाल के लिए, क्योंकि अमेरिका का बयान हमेशा बदलता रहा है। और दूसरी चीज है कि इसी हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ जो है एडवेंचर कर रहा था ये जो A-10 थंडरबोल्ट लड़ाकू विमान अमेरिका का, उसे मार गिराया गया है। और जो जानकारी मिल रही है कि इसका जो मलबा है, चूंकि पायलट जो है विमान को जो है पड़ोसी जो देश है कुवैत, वहां तक ले जाने, सीमा तक ले जाने में कामयाब रहा और खुद को इजेक्ट कर लिया। तो ऐसे में जो फाइटर जेट का पायलट है वो अमेरिकन, वो जो है सुरक्षित है, जबकि फाइटर जेट पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो ईरान की तरफ से जो है यह एक बहुत बड़ा हमला है और एक तरह से कहा जाए कि मोराल को डाउन करने वाला है जो अमेरिका के साथ जो लड़ाई चल रही है। लेकिन अमृत, एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि ईरान अपनी ही कंडीशंस पर ये सीजफायर करने की बात कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावे करते आए हैं कि ईरान पहले से कह रहा है कि बातचीत करके युद्ध को खत्म कर लेते हैं, लेकिन ईरान का रुख कुछ और ही है। देखिए, इस युद्ध में देखेंगे कि दोनों ही पार्टी, अगर आप इस पे तजवीज किया जाएगा तो हर कोई चाहता है कि यहाँ से स्केप करे, लेकिन ईरान के पास एक ही चीज बची है, वो है लोगों के प्रति जवाबदेही। क्योंकि जो विरोध प्रदर्शन ईरान में चल रहे थे इस युद्ध के चलते, ईरानी जो आवाम है वो एकजुट हो चुकी है। ऐसे में विश्वास बहाली भी एक मायने रखता है। तो ईरान की जो सेना है वो खासतौर पे जो पूरी तरह से कमान संभाले हुए, उनकी तरफ से ये कहना है कि जो शर्त है, एक तरह से एक शर्त भी सम्मान के साथ होना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। उसको पूरा करने के बाद ही जो है युद्ध विराम होगा। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा संकट का विषय है, क्योंकि अगर वो उसको मानता है तो अमेरिका जो अपनी दादागिरी की साख जो है पूरी दुनिया में बनाए और खासतौर पर मिडिल ईस्ट में उसने जो गारंटी ली हुई है, चाहे UAE हो, कतर हो या फिर सऊदी अरब हो, कि भाई हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपकी हर चीज से रक्षा करेंगे। जापान का भी वो ठेकेदारी रखा हुआ है, जर्मनी की भी रखी हुई है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा अमेरिका के ऊपर। तो अमेरिका भी इस चीज के ऊपर मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका के ऊपर ही सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से ईरान लगातार वॉर को रोक नहीं रहा है, हमले जारी हैं, US की तरफ से भी हमले जारी हैं। 5 हफ्तों का दावा किया था, लेकिन अब ये वॉर बढ़ती जा रही है।